अब देखिए, अब हमने लेक्चर 4 का पार्ट नंबर 5 करना है। तो देखिए यहाँ पे है लिमिट लॉज। क्या है जी? लिमिट लॉज है, लिमिट लॉज। अब एक एक करके देते हैं जी। नंबर 1 क्या है जी? अगर लिमिट अप्लाई हो चुका हो x अप्रोच टू a, एफ ऑफ एक्स हो और साथ में प्लस हो g ऑफ x हो, तो आपने क्या करना है? एफ ऑफ एक्स का जो सम की सूरत में लिमिट f का अलग से अप्लाई होगा और g का अलग से लिमिट अप्लाई होगा। ठीक हो गया जी। इसको बोलते हैं सम रूल। जब भी दो फंक्शन में सम यूज़ हुआ हो तब आपने अलग अलग लिमिट अप्लाई करना होता है। अगर लिमिट x अप्रोच टू a हो, एफ ऑफ x दरमियान में नेगेटिव साइन हो, तब लिमिट के रूल के मुताबिक f का अलग से लिमिट होगा और g का अलग से लिमिट होगा। यहाँ तक क्लियर जी? इसको बोलते हैं डिफरेंस रूल। क्या बोलते हैं जी? डिफरेंस रूल। पॉइंट क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 क्या है? रूल 3 को देखें। अगर लिमिट अप्लाई हो चुका हो x अप्रोच टू a, एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स हो, यानी दोनों में प्रोडक्ट हो, तो प्रोडक्ट रूल के मुताबिक अब क्या होगा? एफ ऑफ एक्स का अलग से लिमिट, फिर डॉट लिमिट एक्स अप्रोच टू ए, जी का अलग से। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट रूल। अब रूल नंबर 4 क्या है? अगर लिमिट अप्लाई हो चुका हो, ऊपर एफ ऑफ एक्स हो, डिनोमिनेटर में जी ऑफ एक्स हो, तो रूल के मुताबिक एफ का अलग लिमिट, यानी एफ ऑफ एक्स का अलग लिमिट डिवीजन लिमिट एक्स अप्रोच टू ए, जी ऑफ एक्स का अलग से लिमिट। इसको बोलते हैं कोशेंट रूल। क्या बोलते हैं जी? कोशेंट रूल। लेकिन जी ऑफ एक्स 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर जब 0 हो जाएगा तो मसला बनेगा। ये होगा कोशेंट रूल। क्या होगा सर? कोशेंट रूल। अब आते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 5 क्या है? अगर लिमिट एक्स अप्रोच टू ए लिखा है, c के साथ एफ ऑफ एक्स हैं, तो रूल के मुताबिक c बाहर हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स का लिमिट लेंगे। इसको बोलते हैं कांस्टेंट मल्टीपल रूल। कांस्टेंट मल्टीपल रूल। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब रूल आते हैं चट्टे की तरफ। अगर लिमिट x अप्रोच टू a लिखा है, एफ ऑफ एक्स की ऊपर पावर n है, तो रूल के मुताबिक लिमिट एफ ऑफ एक्स पे अप्लाई होगा। लिमिट x अप्रोच टू a, एफ ऑफ एक्स आएगा, ऊपर पावर आएगा n। इसको बोलते हैं पावर रूल। क्या बोलते हैं? पावर रूल। अब कुछ और रूल भी डिस्कस करेंगे। अब आप देखें आगे क्या है जी। रूल नंबर 7 को देखें। अगर लिमिट x अप्रोच टू a अप्लाई हो चुका है, यहाँ पे nth स्क्वायर रूट है, अंदर f ऑफ x है, तो रूल के मुताबिक nth स्क्वायर रूट अलग से लिमिट f ऑफ x की ऊपर अप्लाई होगा। यहाँ पे जो n है ये पॉजिटिव इंटीजर है, यानी z प्लस से है।
इसको बोलते हैं nth पावर रूल। क्या बोलते हैं? nth पावर रूल। अब आते हैं जी, अगर n इवन हो, अब इसमें एक केस आता है जब n इवन हो, n बिलोंग टू इवन, तो जो लिमिट होगा x अप्रोच टू a का, f ऑफ x का, यानी इस लिमिट का आंसर वो भी आएगा ग्रेटर देन 0। तो ये रूल के कहला के आएगा रूट लॉ। ठीक हो गया जी। रूल नंबर 8 की तरफ जाते हैं। अगर लिमिट अप्लाई हो चुका है x अप्रोच टू a किसी कांस्टेंट के ऊपर, कांस्टेंट के ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं हो सकता तो कांस्टेंट आएगा। इसको बोलते हैं कांस्टेंट रूल। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट रूल। अब आते हैं जी नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है रूल नंबर 9। अगर लिमिट x अप्रोच टू a है, x की ऊपर अप्लाई है, तो डायरेक्ट x की जगह a पुट होगा। ये होता है आइडेंटिटी रूल। क्या बोलते हैं इसको? आइडेंटिटी रूल। अब आते हैं जी नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है? x, अगर लिमिट x अप्रोच टू a लिखा है, x की पावर n है, तो डायरेक्ट x की जगह a पुट होगा, a पावर n। ये भी एक तरह से पावर रूल है। क्लियर? अब आते हैं रूल नंबर 11 की तरफ। अगर लिमिट x अप्रोच टू a लिखा हुआ है, nth स्क्वायर रूट ऑफ x है, तब रूल के मुताबिक ये डायरेक्ट x की जगह पुट होगा, nth स्क्वायर रूट ऑफ a आएगा। ये होता है nth पावर रूल। nth पावर रूल। अब इसमें एक केस आता है, अगर n इवन है तो जो इसका रिजल्ट होगा NA, ये ग्रेटर देन क्या होगा? 0 होगा। सिंपल सा रिजल्ट था जी, हमने इसको क्या किया? कवर किया। आगे देखते। अब देखिए, अब हमने प्रॉब्लम डिस्कस करना है, तो देखते जाइए क्या लिखा हुआ है। लिमिट x अप्रोच टू a लिखा है, x स्क्वायर माइनस 1 है, नीचे x माइनस 1 है। अगर x की जगह मैं 1 को पुट कर दूँ, ये 1 है, तो ऊपर 0 आएगा। अगर मैं x की जगह 1 पुट कर दूँ तो ये आएगा 0। ये 0/0 फॉर्म आ गई, और 0/0 फॉर्म कोई आंसर नहीं है, लेकिन हमने इसका आंसर निकालना है। तो क्या करते हैं इसके लिए? x का होल स्क्वायर लेंगे, 1 का भी होल स्क्वायर होगा, डिवीजन में आएगा x माइनस 1। अब आपने एक फार्मूला यूज़ करना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक मर्तबा प्लस कर दो, एक मर्तबा माइनस कर दो। a की जगह x पुट कर दो, b की जगह 1 को पुट कर दो। तो अब सोल्यूशन क्या होगी? आपने नोमिनेटर के साथ सब कुछ करना है, गेम खेलना है। x प्लस 1, x माइनस 1, डिनोमिनेटर में क्या होगा? x माइनस 1। ये दोनों सर कैंसल, तो लिमिट x अप्रोच टू 1, x प्लस 1। अब आप आगे देखें। अब आप आगे देखें। अब देखिए, इन दोनों में सम है, तो लिमिट के रूल के मुताबिक सम रूल अप्लाई होगा। x का अलग से लिमिट, x अप्रोच टू 1, 1 का अलग। यहाँ पे आइडेंटिटी रूल अप्लाई होगा, डायरेक्ट x की जगह 1 पुट होगा। कांस्टेंट के ऊपर लिमिट का कोई असर नहीं, कांस्टेंट रूल है। तो ये आपका आंसर आ गया 2। इस तरह आपका ये क्वेश्चन क्या हो गया जी? कंप्लीट। कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब देखते हैं, हमने स्क्वीज थ्योरम को पढ़ना है। स्क्वीज थ्योरम को सैंडविच थ्योरम भी बोलते हैं, इसका एक और नाम आ गया, यानी स्क्वीज थ्योरम को सैंडविच थ्योरम भी बोलते हैं।
यहाँ तक क्लियर जी। और इसका नाम पिंचिंग थ्योरम भी है, दोनों इसको बोलते हैं। पिंचिंग थ्योरम भी कह सकते हैं, सैंडविच थ्योरम भी कह सकते हैं, और स्क्वीज थ्योरम भी कहते हैं। ये क्या कहता है, अगर तीन फंक्शन आप ले ले, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स, और इस ऑर्डर में हो, यानी एफ ऑफ एक्स लेसर इक्वल टू जी ऑफ एक्स हो, एच ऑफ एक्स लेसर इक्वल टू जी ऑफ एक्स लेसर इक्वल टू एच ऑफ एक्स हो, आगे क्या हो कि एफ ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स का लिमिट आ जाए एल, यानी आप उसका लिमिट फाइंड कर दे और उसका दोनों का लिमिट एल हो, तब आप ये भी कह सकते हैं, स्क्वीज ये कहता है कि एच का लिमिट भी एल होगा, एच का लिमिट भी क्या होगा, एल होगा। क्लियर जी। अब यहां पे एक डायग्राम है, ये देखिए, ये है ए, ये एफ फंक्शन का ग्राफ है, आपको देख सकते हैं जी, ये एफ फंक्शन का ग्राफ है बहरहाल। और दूसरे के लिए मैंने मार्कर चेंज किया, ये जी फंक्शन का ग्राफ है, अब आप देखें, और ये एच फंक्शन का ग्राफ है। अब अगर आप इस ग्राफ को देखें, एफ नीचे है, जी ऊपर है, और सारों के ऊपर क्या है, एच है, यानी जो एफ ऑफ एक्स है वो जी एक्स से कम है, और जी एक्स किससे कम है, एच एक्स से कम है। ये आपको नजर आ गया। अब हम ए की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, दोनों साइड से। किसकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं, ए की तरफ से। तो जब आप एफ के लिए ए की तरफ अप्रोच करते हैं तो आपको रिजल्ट क्या मिलता है, यहां पे एल मिल जाता है। जब आप एच की तरफ, ये जी एफ एक्स होगा, सॉरी ये जी एफ एक्स होगा, जब आप एच की तरफ अप्रोच करते हैं, एक्स अप्रोच टू ए, तब आपको क्या मिलता है, एल मिलता है। अब यहां पे जो दरमियान का जी है, आप उसको भी देख सकते हैं कि वो उसका रिजल्ट भी क्या मिल रहा है, एल मिल रहा है। इसको बोलते हैं स्क्वीज थ्योरम। क्या बोलते हैं जी, स्क्वीज थ्योरम। अब आते हैं एक एग्जांपल। अब देखिए, अब प्रॉब्लम आ रहा है, कौन सा प्रॉब्लम आ रहा है, शो दैट लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, एक्स स्क्वेयर साइन 1/x का रिजल्ट 0 है। इसको प्रूफ करते हैं स्क्वीज से। तो इसका सॉल्यूशन देके, अब देखें, अब यहां पे आपको पता होना चाहिए, एज वी नो दैट, हमें एक लेक्चर से पता है, ये अगर आप 2-3 लेक्चर देखें, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो साइन एक्स होता है वो लेसर इक्वल टू 1 होता है, लेसर इक्वल टू क्या होता है, -1 होता है। अब हमारा फंक्शन साइन 1/x है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, अब x को रिप्लेस करोगे 1/x से, इधर भी लेसर इक्वल टू 1 होगा, इधर भी लेसर इक्वल टू 1 होगा। अब फंक्शन के साथ आगे क्या मल्टीप्लाइड हो चुका है, x का स्क्वायर, इसके साथ एक स्क्वायर मल्टीप्लाइड करो, इसके साथ भी, इसके साथ भी, -x स्क्वायर लेसर इक्वल टू x स्क्वायर साइन 1/x लेसर इक्वल टू x स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, इस फंक्शन को उठा लेना है, ये आपका फंक्शन f था, ये आपका फंक्शन h था। अगर आपको स्क्वीज थ्योरम का पता हो, आप इसका लिमिट फाइंड कर दे, x अप्रोच टू क्या फाइंड कर दे, 0, -x स्क्वायर, तो -0 का स्क्वायर डायरेक्ट पुट कर दोगे, क्या आएगा, 0। इसका भी लिमिट फाइंड कर दे, लिमिट x अप्रोच टू 0, x का स्क्वायर, 0 पुट कर दे, 0 का स्क्वायर, रिजल्ट होगा 0। तो अब देखिए, दोनों का रिजल्ट, f का लिमिट और h का लिमिट तो सेम आ गए। तो स्क्वीज थ्योरम के मुताबिक अंदर वाले का भी यही लिमिट होगा, अंदर वाले का भी यही लिमिट होगा। ये आपको कौन कहता है, स्क्वीज थ्योरम। सो लिमिट आप हैंड्स में दोगे, स्क्वीज थ्योरम,
x अप्रोच टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x इक्वल टू 0। सिंपल सा प्रॉब्लम था जी, इसमें कोई अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, कहते हैं कि ये लिमिट आप लोग फाइंड कर दे। तो सॉल्यूशन देके लिमिट x अप्रोच टू 0 x स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर रूट माइनस 10 नीचे है x का स्क्वायर। देखिए जब भी स्क्वायर रूट हो, दरमियान में माइनस हो या प्लस हो, उनको चेंज कर दे। तो वो एक्स स्क्वायर प्लस 100 अब माइनस है, माइनस किस पे चेंज होगा, प्लस के साथ, वो मल्टीप्लाइड कर दे और उसी से आप लोग क्या कर दे, डिवाइड भी कर दे। अब देखिए ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाइड होंगे। ये 10 है सॉरी, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर रूट प्लस 10, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर रूट प्लस 10। अब कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन देनी है। अब देखिए ए ऊपर न्यूमरेटर में एक फार्मूला अप्लाई होगा, a माइनस बी ए प्लस बी, ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिमिट x अप्रोच टू 0 x स्क्वायर प्लस 100 ऊपर का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, नीचे होगा x स्क्वायर इनटू में आएगा x स्क्वायर प्लस 100 फिर प्लस 10, स्क्वायर और रूट कैंसिल। तो लिमिट x अप्रोच टू 0 x स्क्वायर प्लस 100 माइनस 100, डिनोमिनेटर में क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर रूट प्लस 10। ये दोनों कैंसिल, क्या बचत हो गई। अब आगे देखते जाइए, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 100 प्लस 10, ये दोनों कैंसिल होंगे। तो लिमिट x अप्रोच टू 0 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 100 प्लस 10। अब x की जगह आपने क्या पुट करना है, 0। तो 1 डिवाइडेड बाई 0 का स्क्वायर प्लस 100 अंडर द रूट प्लस 10, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 100 स्क्वायर रूट प्लस 10। अब देखिए इससे आएगा 100 का स्क्वायर रूट प्लस 10, कैलकुलेटर को यूज़ कर दो, 100 का स्क्वायर रूट 10 आएगा, 10 प्लस 10। तो 10 प्लस 10 को क्या बोलते हैं, 1/20। ये आपका सिंपल। अब देखते जाइए, अब हमने आपको g ऑफ x ये गिवन है, आपने ये फाइंड करना है लिमिट x अप्रोच टू 1 की ऊपर नेगेटिव g ऑफ x। 1 के ऊपर नेगेटिव का मतलब है x लेस देन 1। जब x लेस देन 1 है तो आपने gx की ये वैल्यू लेनी है। तो लिमिट x अप्रोच टू 1 नेगेटिव, और क्या लेंगे यहाँ पे x, यहाँ पे नेगेटिव का सिर्फ आपने ये बताना था कि लेस देन 1 है, पुट आपने 1 करना होगा। यहाँ पे x की जगह क्या पुट होगा, 1। बी पार्ट को देके g ऑफ 1 यानी x की जगह 1, वो कहाँ पे है, देखिए x इक्वल टू 1, तब आप gx की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। सी पार्ट को देके लिमिट आपने क्या फाइंड करना है, x अप्रोच टू 2 पॉजिटिव g ऑफ x, 2 के ऊपर पॉजिटिव का मतलब x ग्रेटर देन 2। अब देखिए x ग्रेटर देन 2 को आप देखिए, यह फंक्शन का आपका ये पोर्शन आएगा। तो लिमिट x अप्रोच टू 2 के ऊपर पॉजिटिव, फंक्शन क्या आएगा, x माइनस 3। x की जगह आपने पुट करना है ओनली 2, ये 2 पॉजिटिव का मतलब ओनली ग्रेटर देन 2। तो 2 माइनस 3 रिजल्ट आएगा -1। क्लियर। अब देखिए ये पार्ट हो गया जी।
अब आते हैं जी डी पार्ट की तरफ। लिमिट x अप्रोच टू 2 के ऊपर नेगेटिव, 2 के ऊपर नेगेटिव का मतलब x लेस देन 2। अब देखिए यहाँ पे x लेस देन 2 है तो आपका फंक्शन ये क्या आएगा, यानी लिमिट x अप्रोच टू 2 नेगेटिव, फंक्शन आएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर। x की जगह आपने पुट करना है 2, नेगेटिव जस्ट लेस देन 2 के लिए होता है, 2 का स्क्वायर, 2 माइनस 4 रिजल्ट होगा -2। क्लियर। अब देखिए लिमिट x अप्रोच टू 2 जी ऑफ एक्स, इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। पॉजिटिव का रिजल्ट हमने क्या निकाला था, -1, नेगेटिव का रिजल्ट हमने क्या निकाला था, -2। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? नो, ये इक्वल नहीं है। तो ये आप लिमिट कहोगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ ऊपर। अब आपने 1 का लिमिट फाइंड करना है। 1 का लिमिट फाइंड करेंगे तो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव का भी मैंने नहीं निकाला है तो 1 नेगेटिव निकालेंगे तो 1 डायरेक्ट पुट करोगे, ये लिमिट एग्जिस्ट होगा। ठीक हो गया। इससे हमारी ये वीडियो, हाँ एक बात नोट कर ले, ये प्रैक्टिस जो प्रॉब्लम है ये आपने मुझे सेंड करने हैं, एक्सरसाइज 2.2 का, एक्सरसाइज 2.3 का। तो ये भी मैं प्लेलिस्ट में क्या करूँगा, ऐड कर दूंगा। काइंडली वीडियो को लाइक करें, जहाँ पे प्रॉब्लम हो वहाँ पे आप कमेंट्स करें और साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर